आज से हम लोग भगवत गीता के 18वें और अंतिम अध्याय में प्रवेश करते हैं। अर्जुन कहता है, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति जब भी कुछ बोलता है, उसके पीछे उसका पूरा मनोविज्ञान होता है। उसके द्वारा प्रयोग किए गए एक एक शब्द में, उसकी एक एक अभिव्यक्ति में हर तरफ पूरे मनोविज्ञान की छाप होती है। अब यहां तक आते आते अर्जुन ने जिस ढंग से शुरुआत करी है, उसमें यह तो दिखाई देता है कि वो अब श्री कृष्ण से प्रभावित है। वो श्री कृष्ण को एक उच्च दर्जा अब दे रहा है, उनको अंतर्यामी कह रहा है, महाबाहो कह रहा है। लेकिन उसकी गुत्थी अभी वहीं की वहीं है। वो अपनी अंतर्मन की गुत्थी से आगे नहीं गया है। व्यक्ति के अंतर्मन की गुत्थियां निरंतर उसका पीछा करती। अक्सर लोग जहां से चलते हैं, जहां से प्रारंभ करते हैं, वहां से आगे बढ़ते ही नहीं, वो वहीं खड़े रह जाते। इसीलिए जय कृष्णमूर्ति की एक प्रसिद्ध पुस्तक, और मुझे वो बहुत अच्छी भी लगती है, उसका शीर्षक वस्तुतः बहुत अच्छा है, फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। पहला कदम ही अंतिम कदम है। पहले कदम में अक्सर हमारे व्यक्तित्व और हम किधर जा रहे हैं उसका निचोड़ आ जाता है। फिर उसके बाद हम जो भी कदम उठाते हैं, वो उस निचोड़ से पैदा हो गए कदम का ही एक कंटिन्यूएशन होते हैं, उसकी एक सातत्यता होती है। अर्जुन के मन में प्रारंभ में ही भय ने प्रवेश किया, और भय के कारण उसके अंदर भावना उठी संन्यास ले लेने की। उसको लगा कि सब त्याग दिया जाए, छोड़ दिया जाए और सन्यासी हो जाया जाए। अर्जुन के सन्यास में त्याग देने की भावना प्रबल है, क्योंकि वो भाग कर सन्यास लेना चाहता था। आमतौर से जैसे लोग सन्यास लेते हैं, किसी भी बात से त्रस्त होकर पलायन करके सन्यास ले लेना। लेकिन इतनी देर उसने श्री कृष्ण को सुना है, तो उसका असर ये पड़ा है कि उसके भीतर एक अनुगूंज भी पैदा हुई है, जो कह रही है कि सन्यास तो कुछ और भी चीज है। अब वो थोड़ा सा डामाडोल हुआ है, विचलित हुआ है। एक खोजी के लिए बहुत ही शुभ स्थिति है कि वो डामाडोल हो, थोड़ा कंपित हो अपनी दृढ़ बन गई धारणाओं से। तो यहां पर अर्जुन की वही स्थिति है। इतनी देर श्री कृष्ण को सुनने के पश्चात उसको ऐसा तो लगने लगा है कि सन्यास जिसकी मैं बात कह रहा हूं, शायद श्री कृष्ण के अर्थों में, उनके अभिप्रायों में ये कोई अलग बात है और त्याग कोई अलग बात है। फिर उसका मन अंदर अपने से ही प्रश्न पूछ रहा होगा, या ये एक ही बात है, या जो मैंने सोचा था वही सही है और श्री कृष्ण वही वही बात कहते चले आ रहे हों, या ये कोई अलग बात है। इसीलिए समापन की तरफ 18वां अध्याय, क्योंकि अब वो डामाडोल है कि कहीं श्री कृष्ण सही तो नहीं है। अगर श्री कृष्ण सही हैं तो उनकी बातों का पालन करके आगे बढ़ना होगा,
तो अब वो इसीलिए प्रश्न को उनके सामने रखता है कि संन्यास और त्याग को पृथक-पृथक करके मैं समझना चाहता हूँ। अभी तक वो उनको पृथक-पृथक नहीं समझ पा रहा था। उसको लग रहा था कि त्याग ही संन्यास है। जैसे आमतौर के आज के समय में भी हम लोग संन्यास शब्द का उपयोग ऐसे ही करते हैं। कैसे देखिए परंपराओं में चीज़ें रच बस जाती हैं। कोई किसी चीज़ को छोड़ता है तो हम कहते हैं उसने उससे संन्यास ले लिया। कोई क्रिकेट छोड़ देता है तो कहते क्रिकेट से संन्यास ले लिया। कोई फ़िल्म छोड़ देता है, फ़िल्मों में काम करना, फ़िल्मों से संन्यास ले लिया। या कोई और चीज़ जिससे वो अलग हो जाता है, त्याग देता है, तो उससे उसको लगता है उसने संन्यास ले लिया। संन्यास ले लेने का अभिप्राय त्याग देना। तो ये एक जन सामान्य में प्रचलित परिभाषा तो है ही, वो रची बसी हुई है। इसीलिए अर्जुन ने अब ये जो जिज्ञासा रखी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और श्री कृष्ण ऐसे ही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण जैसे लोग भी ऐसे ही मौके के इंतजार में होते हैं कि मन में कोई दरार तो आए, तो दरार को पकड़ लिया जाए और जो अनावश्यक अज्ञान की परतें चढ़ी हुई हैं उनको पकड़कर खींच लिया जाए। वही श्री कृष्ण आगे करने वाले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। अब श्री कृष्ण उसके मन की धारा के अनुकूल ही चल रहे हैं। कह रहे काम्य कर्मों के त्याग को। बहुत सारे पंडित जन ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि काम्य कर्म क्या है, जो कामनाओं को पूरा करने के लिए किए जाने वाले कर्म है वो काम्य कर्म है। और जीवन में काम्य कर्म तो रहेंगे ही। जो भी कामनाएं उठेंगी उनको पूरा करने के लिए जो कर्म किए जाएंगे वो काम्य कर्म है। कुछ लोगों को लगता है उन्हीं को त्याग देते हैं, तो तमाम पंडित लोग उन्हीं को संन्यास समझते हैं। जैसे लोग घर बार छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, व्यवसाय छोड़ दिया और उनको लगता है वो सन्यासी हो गए, संन्यास ले लिया उन्होंने। अभी स्थितियां समझा रहे हैं वो लोग ऐसा समझते हैं। श्री कृष्ण कैसे समझते हैं ये बात आगे आएगी। और दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। जो उनसे गहरे गए हुए लोग हैं, विचार कुशल हैं, तो वो तो श्री कृष्ण की उसी बात को देखते हैं कि जो कर्मों का फल है उसके त्याग को त्याग कहते हैं। कि कर्म तो किए, कर्मों से भागे नहीं, और कर्मों के फल के त्याग जो उससे मिलने वाला परिणाम था उसके त्याग को त्याग कहते हैं। ये ज्यादा श्रेष्ठ लोग हैं, अर्थात ये अपने कर्मों से मिलने वाले फल के पीछे बहुत आतुर नहीं होते। अब कर्मों के फल का त्याग है, सब समझते हैं विचार कुशल लोग। ये पहले वाले से श्रेष्ठ स्थिति है, श्री कृष्ण कह रहे हैं। अभी बस ऐसे ही चले जैसे जैसे श्री कृष्ण कह रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं। और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। तो एक वर्ग कहता है कि जब कर्म से ही समस्याएं होती हैं तो कर्म ही दोषयुक्त हो गया। कुछ करते हैं तो बुरा होता है, कुछ नहीं करेंगे तो बुरा ही क्यों कर होगा। तो कहते कर्म ही छोड़ दो। वो कर्तापन अभी नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो कर्म छोड़ देते हैं। वो ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इसीलिए अगर त्यागियों और सन्यासियों की जो भाषाएं हैं उनको सुनो
तो उसमें यही सुनाई देगा कि वो ये नहीं करते, वो ये नहीं खाते, वो ये नहीं पीते, वो ये नहीं पहनते, वो ये नहीं करते हैं, तो कर्मों का त्याग किया है। उनसे ये सुनने को नहीं मिलेगा कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, तो एक विषय हो गया, और क्या करते हैं, क्योंकि जीवित हैं तो कुछ तो करते हैं, वो करते भी रहेंगे और कर्मों के त्याग की एक मरीचिका में उलझ के रह जाएंगे। उनको लगेगा कि भाई सब त्याग दो। फिर वो वही लोग सोचेंगे कि उन्हीं में से कुछ विद्वान निकल आएंगे कि ठीक है, ये तो काम्य कर्म और कामनाओं की पूर्ति के लिए करने वाले कर्म हैं, उनको त्याग दो, ठीक है, लेकिन यज्ञ, दान और तप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। साधनाएं, यज्ञ से यहाँ पर तात्पर्य जो पारंपरिक प्रक्रियाएं हैं वही से है, वैसे यज्ञ से श्री कृष्ण का तात्पर्य कर्म से ही होता है। दान देने की एक भावना, जब कुछ करेंगे ही नहीं तो देंगे क्या, देने के लिए कुछ होगा नहीं, तो दान की स्थिति भी बनी रहनी चाहिए। ऐसा तो कर्म करे कुछ देने की स्थिति में हो। लोगों की जो बुरी स्थिति हो जाती है वो इसीलिए हो जाती है कि वो देने की स्थिति में कभी कभी नहीं रह जाते और मुश्किल में पड़ते हैं। तो यहाँ पर विद्वानों का ये जो मत है, ये भी व्यवहारिक सत्य में तो ठीक है कि यज्ञ कर्म चलते रहने चाहिए। तप रूप कर्म, तप साधना है, तपना है, तप है तपाना। और तपाने का तात्पर्य क्या है कि निरंतर कुछ सीखते रहो, निरंतर अपने को परिमार्जित करते रहो, निरंतर अपने को रिफाइन करते रहो। अंत नहीं है उस चीज का। कई लोगों को देखो क्या होता है, जीवन के किसी मुकाम पर पहुंचते हैं और पीड़ित होते हैं क्योंकि उनके पास यज्ञ नहीं रह जाता, कोई कर्म नहीं रह जाते। अपनी उम्र की ऊंचाई चढ़ चुके लोगों के साथ यही समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तप नहीं रह जाता उनके पास क्योंकि अब तो ढहने का वक्त है, उनको लगता है निखारने का तो कोई वक्त ही नहीं रहा, तपाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्या तपाएं। और दान देने का कुछ रहा नहीं, अब तो लेना ही है, सेवा लेनी है, लोगों से ध्यान लेना है, अटेंशन लेना है। तो ऐसे लोग अटेंशन डेफिशिएंसी के शिकार हो जाते हैं और दूसरों के ऊपर बोझ बन जाते हैं। लेकिन देने के लिए तो हमेशा व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ होता है, अनुभव है देने के लिए, उसका अर्जित किया हुआ अपना ज्ञान है देने के लिए, कोई सृजनात्मकता है उसके भीतर देने के लिए। और मैं तो कहता हूं कि जब कोई भी चीज नहीं है देने के लिए और व्यक्ति ने सही सार्थक जीवन जिया है, तो प्रेम है देने के लिए, शांति है देने के लिए, प्रसन्नता है देने के लिए, समस्वरता है देने के लिए। पीस, हैप्पीनेस, लव, हार्मनी तो हमेशा एक ट्रेजर है, खजाना है जो आपके पास हो सकता है अगर आपने सार्थक जीवन जिया है। तो आप कल्पेंगे नहीं, दोषारोपण नहीं करेंगे कि लोग ऐसा करते हैं, लोग वैसा करते हैं। आप दान में नहीं है। दान को भारत में इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया, लोगों ने उसको थोड़ा निचले स्तर पर डाल दिया कि दान का अर्थ है कुछ अन्न, धन और वस्त्र इत्यादि देना, और देना भी किन लोगों को, ब्राह्मणों को, महात्माओं को, इन लोगों को देना। कहीं ना कहीं से इन लोगों ने अपने ही सर्वाइवल के लिए सब सिद्धांत भी लोगों ने बना लिए कि दान का मतलब कुछ ऐसा ही है। लेकिन जब कोई संस्कृति किसी शब्द को बहुत महत्व देती है तो उसका अर्थ ये होता है कि व्यापक महत्व है। दान एक सीमित व्यवस्था का नाम नहीं है कि कुछ दान कहीं मंदिर में कराए, दान कहीं पंडित को कराए, किसी महात्मा को कराए। दान है देने का कौशल, क्योंकि लेना देने पर निर्भर है। हमेशा जीवन का संतुलन ध्यान रखें। तो जब आप दान में होंगे
दान की अवस्था में होंगे, गिविंग की, तो आपके पास आता रहेगा, लोग आपके पास बैठेंगे, आपके साथ आपके सानिध्य को एंजॉय करेंगे। अब आप ना प्रेम दे सकते, ना शांति दे सकते, ना प्रसन्नता दे सकते। कोई क्यों कर आपके पास आकर बैठे? आपका रोना सुनने के लिए, आपकी शिकायतें सुनने के लिए, आपकी कुढ़न जलन सुनने के लिए। तो लोग आपसे कटने लगेंगे, भागने लगेंगे। इसीलिए जब लोग वृद्ध हो जाते हैं और अपने को दानशील नहीं बना पाते हैं, तो उनका जीवन इसी तरह से बड़ा विषादमय हो जाता है, क्योंकि लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। तो यहाँ पर ये विद्वानों ने जो कहा, वो भी व्यवहारिक रूप से तो ठीक है। फिर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, श्री कृष्ण ने उसके अहंकार को छुआ, समझने के लिए तैयार है। वो कह देते कि अर्जुन मूर्ख, अभी तक तेरे को इतना समझ में नहीं आया, 17 अध्याय बोल चुका मैं। तो अर्जुन तन के खड़ा हो जाता। वो कहता क्या समझाए 17 अध्याय में? ऐसी कौन सी बात समझा दी जो हमको पहले से नहीं पता थी? पंगा हो जाता, बात आगे बढ़ती नहीं, सुलझने की तरफ है, उलझ जाती, कोई सुनता नहीं। तो श्री कृष्ण साइकोलॉजिकल पिल्स का उपयोग करते हैं, हर गुरु करता है। तो कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। क्योंकि त्याग सात्विक, राजसिक और तामसिक भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। पीछे श्री कृष्ण जो 3 विभाजन बताकर आए हैं, व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक विभाजन के बड़े सुंदर विभाजन है भारतीय दर्शन के, उसी को वो आगे बढ़ाते हैं और सन्यास के बारे में बताएं, इसके पहले वो त्याग के बारे में बता रहे हैं। ये भी उनकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि है, क्योंकि अर्जुन सन्यास में नहीं उलझाए, वो त्याग में उलझाए, त्याग कर भाग जाने की मनोदशा में उलझाए। तो कहते त्याग को तो पहले समझ, त्याग स्पष्ट हो जाएगा तो त्याग किनारे हो गया, फिर बचा सन्यास। तो वो भागने का मौका उसके पास नहीं रहेगा। ये शतरंज है, जैसे शतरंज पे कौन से मोहरे चले जाएंगे, ये उस तरह की बातचीत है। इसीलिए श्री कृष्ण को इतना चतुर और नीतिज्ञ कहा जाता है। बुद्धों की बातें बहुत ही सिस्टमैटिक होती हैं, शतरंज की बिसात की तरह, क्योंकि उनका उद्देश्य स्पष्ट है, उनका लक्ष्य स्पष्ट है, क्यों बोलना है। बोलने की उनको बीमारी थोड़ी पकड़ी है कि उनको बोलते चले जाना है। उद्देश्य है, बात को समझाना है, स्पष्ट करना है। जैसे स्पष्ट हो उस तरह से चलना है। तो कैसा खोजी या खोजियों का कैसा समूह सामने है, उस हिसाब से ये शतरंज की चालें चली जाती। क्या पहले कहा जाएगा, क्या बाद में कहा जाएगा, क्या नहीं कहा जाएगा, क्या छोड़ दिया जाएगा, ये सब चीजें महत्वपूर्ण हो जाती। तो त्याग को भी सात्विक, राजसिक और तामसिक दायरे में श्री कृष्ण ने कहा कि वो भी देखने वाली बात है। आगे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य हैं, क्योंकि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले। वही उन्होंने जो पहले कहा था कि कई विद्वान लोग यज्ञ, दान और तप को महत्वपूर्ण कहते हैं, तो उन्होंने उसी बात को हाईलाइट किया यहाँ पर कि ये जो यज्ञ अर्थात जीवन का यज्ञ, जीवन के कर्म जो चल रहे हैं, वो त्याग के योग्य नहीं है। जीवन का यज्ञ तो चलते रहना चाहिए, जीवन के यज्ञ, जीवन के कर्म तो चलते रहने चाहिए। तप रूप कर्म अपने को निखारने के, परिमार्जित करने के प्रयास निरंतर चलते रहने चाहिए।
सत्यम शिवम सुंदरम में ढलने की जो प्रक्रिया है, आयोजन है, वो निरंतर चलते रहने चाहिए। दान की स्थिति में निरंतर बने रहना चाहिए। देने वाले, हम लेने वाले बनते हैं और लेने वाले बनते बनते देखिए हमारे लिए एक शब्द ही बाजार में उपयोग होने लगता है, कंज्यूमर। कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर। हम बस कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं और चारों तरफ से हमारे ऊपर अच्छे बुरे का बम्बार्डमेंट हो रहा है। और अगर हम दानशील नहीं हुए तो हमारा जीवन बिखर जाएगा। हम जब दानशील होंगे, दान की देने की स्थिति में होंगे तो हम भी कुछ सार्थक सृजनात्मक जोड़ेंगे, तो जीवन सुंदर होगा। अन्यथा तो हम बस लेते जाएंगे और लेते लेते एक दिन विषाक्त होकर बिखर जाएंगे, क्योंकि जो बाहर से आ रहा है वो सब कुछ लेने योग्य नहीं है। क्योंकि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं, रिफाइन करने वाले, शुद्ध करने वाले। पवित्रता का अर्थ यही होता है कि उनके जीवन का प्रवाह समुचित बना रहेगा। नदियों को हम पवित्र कहते हैं, किस लिए कहते हैं पवित्र? नदियां बहती रहती, जो प्रवाह में है वो पवित्र है। पवित्र का अर्थ कोई और नहीं होता। पवित्र का इतना ही अर्थ है, वो अतीत में अटका नहीं है, भविष्य में अटका नहीं है, विशुद्ध वर्तमान में है। वर्तमान में इसलिए है क्योंकि बह रहा है। बहता जल हमेशा वर्तमान में होता है और प्रवाह में कोई अशुद्धि शेष नहीं रहती। प्रवाह सब कुछ को शुद्ध कर देता है। अगर जीवन में यज्ञ, दान और तप चलते रहे तो हम प्रवाह में बने रहेंगे। प्रवाह में बने रहेंगे तो पवित्र बने रहेंगे। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। उन्होंने अपना उत्तम मत बता दिया। देखो, मेरा ये सजेशन है, मेरी ये राय है, ऐसा होना चाहिए, उत्तम मत है कि यज्ञ, दान, तप वाली तो सारी बात समझ ली, उसका मैकेनिज्म समझ लिया। और फिर संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, जब हम जीवन में हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे कर्तव्य कर्म आ जाते हैं जो हमको करने ही होते हैं। कर्तव्य कर्मों में हम किसी परिवार में हैं तो परिवार से संबंधित, हम किसी संबंध में हैं तो संबंध से संबंधित, हम किसी राष्ट्र में हैं तो राष्ट्र से संबंधित, हम किसी व्यवस्था में हैं तो व्यवस्था से संबंधित। तमाम कर्तव्य हमारे सामने होते हैं जिनको कर देना चाहिए। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, बिना अटैचमेंट के करते चलना चाहिए, क्योंकि उनको करना है। नहीं करेंगे तो उलझ जाएंगे। देश में रह रहे हैं, टैक्स देना है, बिना आसक्ति के कि इतना जा रहा है, इतना परसेंट जा रहा है, इतना काट लिया। बिना किसी शोरगुल के टैक्स दे दीजिए, शांति से रहिए, आसक्ति मत करिए, क्योंकि देश में रह रहे हैं। देश ने अपना एक नियम बनाया है, हमारे लिए एक कर्तव्य डाला है, हम कर देंगे तो शांति से बैठेंगे अपना। और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। फलों के त्याग से यहाँ पर श्री कृष्ण का अभिप्राय है, फलों से बहुत पकड़ नहीं बनानी है कि फल क्या आए क्या ना आए, अपना काम करिए। फलों का त्याग का अभिप्राय ये नहीं होता कि हमको कोई फल नहीं चाहिए। ऐसा मतलब नहीं कि हमें कोई फल नहीं चाहिए, फल तो चाहिए। जीवन जी रहे हैं तो जीवन को अच्छे से जीना तो है। यूं तो कोई नहीं जीने चला आएगा कि हमको कोई मतलब ही नहीं जीने से, अच्छे जीने से। अच्छा जीना, श्रेष्ठ जीना, सार्थकता से जीना, सुखपूर्वक जीना, ये फल तो हर कोई चाह रहा है। लेकिन फल में अटकना नहीं है, क्योंकि फल ट्रिलियंस पॉसिबिलिटीज पर निर्भर करता है, अनंत संभावनाओं पर निर्भर करता है। आपने अपने कर्म का सिक्का उछाल दिया है, अब वो सिक्का समाज, व्यवस्था,
जगत, ज्ञान, मनोविज्ञान सब में घूमेगा और वहां से फिर कुछ का कुछ होकर लौटेगा, वो फल होगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। अब पहले वो तामस त्याग की तरफ बढ़ गए। तामस त्याग है अज्ञान से भरा हुआ। तामस को हमेशा ऐसा मत समझे कि तामसी लोग कोई बड़े राक्षस जैसे होते हैं। हम सब सामान्य लोग तमाम तरह की तामसी वृत्तियों से भरे। तामसी अंधेरे में रखने वाली, तम में रखने वाली, तमो गुण अंधेरे में रखने वाली, अज्ञान में रखने वाली वृत्तियां। तमाम निषिद्ध कर्म है जो नहीं करने चाहिए। हर परिवार, व्यवस्था, समाज में तमाम कर्म निषिद्ध होते हैं, नहीं करिए। तो उन निषिद्ध कर्मों को, और निषिद्ध कर्मों के साथ काम्य कर्म जोड़ा है, तो ऐसे निषिद्ध कर्मों की कामना करने वाले जो कर्म हैं उनका त्याग करना तो उचित ही है। श्री कृष्ण कह रहे हैं उसको तो मत ही करो, उसमें मत जाओ। अब हत्या, चोरी, बलात्कार और इस तरह के सब कर्म चल रहे हैं, भ्रष्टाचार इत्यादि, तो निषिद्ध कर्म है, मत करो, उनसे अलग रहो, वो तो उचित ही है। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। अब नियत कर्म एक बहुत ही रोचक शब्द श्री कृष्ण लेकर आए हैं। नियत कर्म से ही बनती है व्यक्ति की नियति, डेस्टिनी। जीवन उसके ऊपर जो कर्म लेकर आया है, हर व्यक्ति के शरीर, मन, उसके जीन, उनके संस्कारों के आधार पर, धरातल पर अस्तित्व ने उसको कई कर्मों का एक व्यवस्थागत ढांचा दे दिया है, उसको वो करने ही पड़ेंगे। नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। उनको अगर हम मोह के कारण त्याग देंगे तो क्या होगा, वो तामस त्याग कहा जाएगा, वो हमको अज्ञान में, अंधेरे में रखने वाला कहा जाएगा। हमारे बॉडी माइंड मैकेनिज्म ने हमारे लिए कुछ नियत ढंग बना दिया है, ढांचा बना दिया है। हमको उस ढांचे के अनुरूप कर्म जीवन में करने के लिए स्थितियां, परिस्थितियां बनेंगी, और जब बने तो उनको वैसे कर देना उचित है। अब जैसे अर्जुन योद्धा है, ट्रेंड है युद्ध कौशल में, तो उसकी नियति योद्धा की ही है और उसके नियत कर्म योद्धा के ही है, क्योंकि सारा शरीर, मन उसका वैसे ही पुकार रहा है। उसकी जेनेटिक और फिजियोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल कंडीशनिंग जो है, उस सब ने उसको उसी में प्रवृत्त कर दिया है। अब मोह पकड़ गया, उसके भीतर एक आसक्ति पकड़ गई, भय पकड़ गया, और वो सोचता है कि नहीं नहीं, हम करेंगे नहीं, हम ये भी करेंगे नहीं, हमको क्यों करना ये सब। तो ऐसी स्थिति में ऐसे त्याग को श्री कृष्ण कह रहे हैं तामस त्याग ही कहा जाएगा, क्योंकि हम अपने प्रवृत्ति के प्रतिकूल जा रहे हैं, हम अपने ढांचे के प्रतिकूल जा रहे हैं, जो होगा नहीं, हमको मुश्किल में डालेगा, हम देर सबेर किसी न किसी मुश्किल में पड़ जाएंगे। यही तामस है। त्याग तो दिया लेकिन मुश्किल में पड़ गए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ कर्म है वो सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे
तो वो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। अब एक कॉन्सेप्ट ये बन सकता है कि कर्म तो दुख ही लाते हैं, जो कुछ करोगे दुख आएगा। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों को त्याग कर दे, कि जो कर्तव्य उसके लिए उस क्षण ने उपस्थित किया है उसको वो छोड़ दे कि इससे तो बेकार का कष्ट होगा, करेंगे तो कष्ट होगा, तो वो राजस त्याग है। वो एक उसके भीतर की एक्शन ओरिएंटेड सिचुएशन थी, जो राजस एक्टिविटी ओरिएंटेड चीज थी, उससे उसने त्याग को किया। और ऐसा त्याग करके वो त्याग के फल को किसी भी प्रकार नहीं पाता, क्योंकि फल कैसे मिलेगा? उसके भीतर तो कुंठा रह जाएगी, उसके भीतर तो आंधी चलती रहेगी कि किया होता तो क्या होता। इस संसार में कितने लोग हैं जो इसी उधेड़ बुन के शिकार हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता, जब वो करना था तब हमने वैसा किया होता। जैसे एक विद्यार्थी है तो उसके लिए यहां पर क्या स्थिति है? सोचता है रात में जगकर पढ़ेंगे, कष्ट होगा, नहीं पढ़ते, तो वो उसके अगर ऐसे पढ़ाई छोड़ देगा तो उसको कोई फल तो मिलने वाला नहीं है। त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। या तो सोच ले कि नहीं पढ़ने से हम अनपढ़ ही रहने वाले हैं, लेकिन नहीं पढ़ने का निर्णय लेके भी वो परीक्षा में पास होने के सपने देखता है। यही तो आश्चर्य की बात है। या तो पढ़ाई करी या नहीं करी, नहीं करी तो मान लो कि असफल हो जाएंगे। लेकिन पढ़ाई ना करके भी वो विद्यार्थी सफल होने के सपने देखता है, तो वो फल उसको नहीं मिलेगा। त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। इसी तरह से अर्जुन जो सोच रहा है कि हम युद्ध में जाएंगे, अब राजस ये वाला त्याग उसी पे लागू हो रहा है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, मारेंगे काटेंगे लोगों को, उनको कष्ट होगा, हमको कष्ट होगा। लेकिन इस सबसे वो इस त्याग से वो परिणाम क्या चाह रहा है? परिणाम वो चाह रहा है शांति हो जाए। शांति नहीं होगी, क्योंकि तुम तो भागोगे, लेकिन जो अपरिहार्य हो चुका युद्ध है वो चलेगा। हत्याएं तब भी होंगी, संहार तब भी होंगे, और तमाम तुम्हारे प्रियजन भी मारे जाएंगे, जिनका कष्ट भी तुमको उठाना पड़ेगा। हो सकता है तुम लड़ते तो वो बच जाते, तुम लड़ते तो कई श्रेष्ठ स्थितियों को बचा लेते, लेकिन अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तमाम श्रेष्ठ स्थितियां भी बचाई नहीं जा सकेंगी। तो जो फल भी चाह रहे हो वो फल मिलने वाला नहीं है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही त्याग माना गया है। अब क्या वास्तविक त्याग है? सात्विक त्याग। सात्विक श्रेष्ठ हो जाता है, जो हमारे सत एसेंस के नजदीक हो। शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र है हमेशा भीतर की पुकार। शास्त्र जब कहा जाए तो हमेशा समझे वो भीतर ही होता है, बाहर तो किताबें होती हैं। शास्त्र हमारे भीतर पैदा होता है, वो हमारे स्व की आवाज है, हमारे अंतर मन की अनुगूंज है। शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य, अंतर मन की अनुगूंज के साथ कर्तव्य कर्म को करना कर्तव्य जो है, उसके साथ चलना, और उस भाव में आसक्ति और फल की परवाह छोड़ देना। अटैचमेंट नहीं रखना, क्योंकि जो आ रहा है उसको कर दे रहे। अटैचमेंट क्या? मैंने किया, ये वाला हो गया अटैचमेंट, और बस हुआ, जो आया उसको कर दिया। जो भीतर से आया, जो शास्त्र विहित आया, जो स्व की संभावना से आया कर्म, उसको पूरी तरह कर दिया, तो अनासक्ति भाव से हो गया वो कर्म। आसक्ति नहीं रही। आसक्ति कब बनी? मैंने किया। अनासक्ति कब बनी? कर्म को होने दिया, जो भीतर की संभावना से आया।
फल का त्याग अर्थात फल पर दृष्टि नहीं गड़ाई, फल को जो आना है सो आएगा, फल को जो नहीं आना है सो नहीं आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं वही सात्विक त्याग माना गया। सात्विक त्याग है, क्योंकि ये फल से बेपरवाह बस अपनी संभावना की पुकार के साथ कर्मों को घटने दे रहा है। कितना त्यागी है, क्योंकि काम्य कर्म तो कामनाओं से चल रहे हैं, ये कामना पूरी हो जाए, वो कामना पूरी हो जाए, लेकिन इसके भीतर एक अनुगूंज आई है, एक पुकार आई है स्व की, और उसके अनुसार ये चलेगा। तो सात्विक त्याग है, और ऐसे लोग ही समय और समाज की दिशा बदलते हैं, जो अपनी संभावना की पुकार के साथ चलते हैं, क्योंकि फिर उनके लिए समाज से मिलने वाले किसी फल की बहुत बड़ी आकांक्षा नहीं है। कितने जो महान खोजें हुई हैं, आविष्कार हुए हैं, या महान दर्शन हमारे सामने रखे गए हैं, वो व्यक्ति के अंतर मन की पुकार के कारण ही तो सामने आए हैं। समय और समाज ने उनको स्वीकार किया हो ना किया हो, सम्मान दिया हो ना दिया हो, इसकी परवाह भी नहीं करी गई। अन्यथा तो व्यक्ति एक चक्र में घूमता चला जाए और उसके आगे ही कभी ना जाए। फल की आकांक्षा के बिना किए हुए कर्म, कर्तव्य कर्म, वो त्याग है, वो सात्विक त्याग है। अब जैसे एक बुद्ध जब अपनी बात कह रहा होता है, तो उसको सम्मान की, प्रशंसा की, उससे मिलने वाले प्रतिदान की कोई आकांक्षा नहीं होती। फल का त्याग कर चुका वो। अब वो सूरज की तरह चमक रहा है, या हवाओं की तरह बह रहा है, या नदियों की तरह बह रहा है, बस वो है। अपनी संभावना की पुकार के साथ घट रहे कर्तव्य कर्मों के साथ वो चल रहा है। लौट कर क्या आता है, जो आता है वो उससे आसक्त नहीं है। लेकिन ऐसे जब कोई जीता है तो जादू यही होता है कि फिर लौट कर तो सम्मान आता है, लौट कर बहुत सारा अस्तित्व का ऐश्वर्य आता है। तो लोगों को लगता है कि फिर हमको भी ऐसा होना चाहिए। जैसे अध्यात्म के पथ पर चलने वाले तमाम लोग बुद्ध होना चाहते हैं। क्यों बुद्ध होना चाहते हैं? क्योंकि बुद्ध कितने चमत्कारिक हैं। चारों तरफ बुद्ध ही बुद्ध दिखाई देते हैं। उनके बोध से मतलब नहीं है। जैसे बुद्ध के समय ही हो गए, किसी बुद्ध की अगर चर्चा करें, अजित केशकंबल या मक्खली गोशाल नाम, कई नाम थे वहां पर, तो कोई अजित केशकंबल होना नहीं चाहता, नाम भी नहीं सुना होगा उसने, क्योंकि उसमें कोई चमक नहीं है, उसमें कोई उसको परिणाम नहीं दिखाई देता। अजित केशकंबल, कंबल, कंबल तो हमारे घर में भी दो चार हैं, कंबल का क्या करेंगे? अजित केशकंबल कहते हैं उनके केस इतने बड़े थे, उनको बिछाकर सो जाते थे, केशकंबल, इसीलिए उनका नाम पड़ा था। आजकल होते तो किसी हेयर ऑयल कंपनी ने उनको हायर कर लिया होता, ब्रांड एम्बेसडर बन गए होते और अच्छी खासी फीस ले रहे होते। अजित केशकंबल, तो शायद लोग अजित केशकंबल होना चाहते कि देखो स्टार हो गए, कितने ब्रांड वैल्यू हो गई उनकी। अब तो कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो वो तो कोई होना नहीं चाहेगा। बुद्ध होना चाहते कि बुद्ध की ब्रांड वैल्यू है। लेकिन जब बुद्ध ने शुरू किया होगा तब उनको पता थोड़ा ही था कि हमको इसकी ब्रांड वैल्यू मिलने वाली है, या लोग हमारा ऐसा सत्कार करने वाले हैं, सम्मान करने वाले। कितनों को लोगों ने मार डाला। जीसस भी तो अपनी संभावना की पुकार के साथ चले, सलीब पर लटक गए। तो इस तरह से ये जो फल का त्याग करके अपनी अपने शास्त्र विहित कर्म, अंतर मन से फूटते हुए कर्मों का जो घटना है वही त्याग है, क्योंकि फल की वहां पर दृष्टि नहीं है।
आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वो शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। अर्जुन को जगाने के लिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, अर्जुन तो कह रहा है ये दुर्योधन, पापी, दुराचारी, ये और उसकी सेना के अकुशल कर्म करने वाले लोग, लेकिन अकुशल कर्म तो उनके भ्राताश्री भी कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। जुआ कौन सा कुशल कर्म है? तो जुआरी तो उनके घर में भी है। ऐसे दावे के साथ तो नहीं कह सकता, अंदर अंदर हो सकता है, अंदर खाने में थोड़ा चलता हो कि भैया गलत कर रहे हैं। और पहले का मामला ऐसा था कि सम्मान ज़्यादा चलता था, तो परंपरा के चलते हुए कुछ बोल नहीं पाया हो, लेकिन अंदर खाने में तो सोचता होगा कि युधिष्ठिर ने सभी चौपट किया, न जुआ खेले होते, न द्रौपदी को दांव पे लगाया होता, न इतना पंगा हुआ होता, बताइए। लेकिन चूंकि परंपराओं में था कि बड़े भाई का सम्मान होना चाहिए, तो कुछ बोलता नहीं। अंदर अंदर तो भरा बैठा होगा। श्री कृष्ण बस छेड़ दें तो अभी वो अकुशल कर्म दुर्योधन के 10 गिनाएगा और 10 अपने भाइयों के भी गिनाएगा। तो द्वेष है उसके अंदर। तो श्री कृष्ण कह रहे, जो मनुष्य अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, क्योंकि लोग अपनी अपनी वृत्तियों, प्रवृत्तियों, अपनी संस्कार बद्धताओं, अपनी जेनेटिक कोडिंग के साथ कर रहे हैं। आजकल के गुरुओं में भी देखो, और आजकल के क्या, हमेशा के जो गुरु रहे, वो अकुशल कर्म करने वालों से द्वेष पूर्वक बात करते हैं। तुम 2 कौड़ी के हो, तुम 4 कौड़ी के हो, तुम कीड़े हो, तुम मकोड़े हो, तुम गधे हो, घोड़े हो, इसी तरह की बातें चलती हैं। अब वो कैसे हैं, क्या हैं लोग, इससे क्या मायने रखता है? वो अपनी स्ट्रक्चरल डिजाइन के कारण वैसे हैं। अस्तित्व ने उनको वैसे ही रचा है, उनका स्ट्रक्चरल डिजाइन वैसा है। तो अकुशल कर्म करने वाले लोग भी होंगे इस जीवन में। कभी हमारा ढांचा वैसा होगा, कंडीशनिंग, तो हम भी वही करेंगे। द्वेष नहीं करना, समझना है बात को, द्वेष नहीं करना है। और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। कुशल कर्म जो अच्छी बातें, श्रेष्ठ कर्म है, तो उसको तो लगता है मैं क्या करता हूं। अब देखो, मैं ध्यान करता हूं, मैं व्रत उपवास करता हूं, मैं त्याग करता हूं, मैं प्रवचन सुनता हूं, प्रवचन देता हूं। कुशल कर्मों के प्रति कितनी आसक्ति है व्यक्ति को, भयंकर आसक्ति है। तो श्री कृष्ण त्याग का एक अलग ही पैमाना रच रहे हैं यहां पर, जो तमाम लोगों के लिए मुश्किल पड़ेगा और कठिन पड़ेगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सच्चा त्यागी, वो शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित। शुद्ध सत्व गुण कैसे आया? इक्विलिब्रियम, सम्यकत्व, बैलेंस्ड, समाधिस्थ, अनासक्त। जब भीतर के पलड़े बराबर हो गए, सुर सध गया, समाधि घट गई, सब सम्यक हो गया, तो सत्व गुण हुआ। अब कोई बुराई नहीं है, बुरे से बुराई नहीं, अच्छे से आसक्ति नहीं, क्योंकि प्रक्रिया का हिस्सा है, प्रक्रिया का हिस्सा है, सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति ही संशय रहित होता है, कोई संशय नहीं। कितनी चीजें प्रक्रिया का हिस्सा है। कोयला एक विशेष स्थिति में जाकर एक विशेष ताप, दबाव, और उसमें हीरा बन जाता है। पहले ही अगर कोयले से द्वेष कर लेगा तो हीरा तो नहीं बनेगा। कोयले से हीरा हम तो लैब में भी बनाने लग गए, तो जानते हैं प्रक्रिया को। हम द्वेष नहीं रख रहे हैं उससे,
प्रक्रिया का हिस्सा। तो तमाम अज्ञान, तमाम बुराइयां, तमाम उलझाव प्रक्रिया के हिस्से होते हैं, प्रोसेस होते हैं केवल वो। तो उनसे द्वेष रखेंगे तो हम कभी विकास को ठीक से घटने ही नहीं देंगे, और संशय रहित नहीं होंगे, क्योंकि संशय बना रहेगा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अब एक छोटा बच्चा तमाम तरह के खिलवाड़ में लगा हुआ, तमाम तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करता हुआ एक दिन बहुत बड़ा विद्वान, वैज्ञानिक, संत, बुद्ध भी हो जाता है। तो हम जानते हैं कि प्रक्रिया है, तो बच्चों के बचपने का भी आनंद लेते हैं, द्वेष नहीं करते। ज्यादा ज्ञानी हो जाएं तो बच्चों को तो कंसंट्रेशन कैंप में ही डालना पड़ेगा। क्या मूर्खतापूर्ण बातें, क्या ज्ञान की बातें। और उधर जीसस वो कह रहे हैं कि मेरे परमात्मा के राज्य में वही लोग आएंगे जो बच्चों जैसे होंगे, और इधर अगर साधु महात्माओं की चले तो उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दें। इतनी बेवकूफी की बातें, इतना मन, ये खाना, वो पीना, ये करना, ऐसे चलता है। क्योंकि ये संशय में है कि इनको पता नहीं होगा क्या आगे, इसका आगे पता नहीं, ये इसी का एक बड़ा बवंडर बन जाएगा या कुछ इस बवंडर से इंद्रधनुष उगेगा, उनको पता नहीं। ज्ञानी सत्व गुण वाला व्यक्ति संशय रहित है, क्योंकि वो जानता है सब प्रक्रिया है। घने अंधेरे बादलों के बीच भी बिजली चमकती है। बिजली की चमक तो चाहिए, घने अंधेरे बादल नहीं चाहिए। संशय तो बना रहेगा। संशय रहित इसलिए है क्योंकि वो प्रक्रिया का सम्मान करता है, वो जानता होता है, हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती। और संशय रहित है इसीलिए बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, उसका इंटेलिजेंस एक्टिव है। इंटेलिजेंट का मतलब नहीं कि बहुत सारा सूचनाओं का संग्रह है उसके पास। सूचनाओं का संग्रह तो हमारे आजकल गूगल के पास सारा है, धीरे धीरे हमारे एआई के पास सारा संग्रह हो जाएगा। कई लोग एआई से भी घबराए हुए हैं, ऐसे सूचनाओं के संग्रह से जो लोग काम चलाते हैं। उनको लगता है कि अरे बाप रे, अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने काम कर देगी तो हमारा क्या होगा। कई गुरु लोग भी घबराए हुए हैं कि प्रवचन, हम कोई प्रवचन लेना चाहेंगे और डाल देंगे उस पर, तो एआई कल को प्रवचन भी देने लग जाएगा। ये तो बड़ा आसान उसकी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होगी। खतरा आने वाले समय में एआई और वगैरह से नहीं है, वो मानवीय मूर्खता से, आसक्ति से ज्यादा खतरा है। वो अनइंटेलिजेंट बिहेवियर, इंटेलिजेंट बिहेवियर संशय रहित। संशय रहित का अर्थ है स्वयं की, दूसरों की, मनुष्य की, अस्तित्व की संभावनाओं में यकीन करना, तमाम चीजों को एक प्रक्रिया की तरह देख पाने की क्षमता रखना। और जो इतना कर पा रहा है, श्री कृष्ण कह रहे वही सच्चा त्यागी है, क्योंकि उसने एक कंसेप्चुअलाइजेशन को त्याग दिया है, उसने धारणाओं के पिंजड़े को छोड़ दिया है। अब अगर हम बहुत सरल शब्दों में और आधुनिक भाषा में कहें, श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा त्यागी कौन है? सच्चा त्यागी वही है जिसने अपने ऊपर आरोपित धारणाओं की चादर को उतार फेंका है, जिसने धारणाओं के पिंजड़े को छोड़ दिया है, जो धारणा मुक्त हो गया है, बड़ी जल्दी जो फ्रेमिंग नहीं करता अच्छे और बुरे की, सही और गलत की, जल्दबाजी में नहीं। सच्चा त्यागी। अब इस कसौटी पर जब कसेंगे तो देखें कितने लोग धारणाओं के पिंजड़ों में कैद हैं, धारणाओं के चादरों में लिपटे हैं और सो रहे हैं। उनकी धारणाओं ने उनके गले में फांसी डाल दी है और वे कहीं के नहीं रहे।
और शतरंज के मोहरों की तरह श्री कृष्ण के वक्तव्य देखिए, वो अर्जुन के मन को घेर रहे हैं। त्याग के उसके जो पैमाने हैं, त्याग की जो उसकी धारणाएं हैं, उनको कैसे वो पीटते जा रहे हैं, निरस्त करते जा रहे हैं, एक एक मोहरा उसका गिराते जा रहे हैं। और फिर उसके पास कोई जगह ही नहीं बचेगी अपने धारणा के मोहरे को टिकाने की। तब घटेगा संन्यास और तब सार्थक बातें आएंगी। तो ये 18वें अध्याय का प्रारंभ, सुंदर प्रारंभ, बड़ा कुशल। और श्री कृष्ण को अगर देखेंगे बोलते हुए, यहाँ पर वो बिल्कुल एक मास्टर चेस प्लेयर की तरह बोलना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अब तक वो भी पक चुके हैं। अब उनको लग रहा है भाई अब निपटाया जाए। तो पहले तो खेल खेल में उन्होंने खूब बातें बता दी, खूब अच्छी अच्छी चीजें कर दी, सब ज्ञान व्यान दे दिया। अब वो सोच रहे हैं कि अब जो वक्तव्य देने हैं वो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक और शतरंज के चाल की तरह देने हैं। अब इसको मौका नहीं देना है, अब सह और मात का खेल होना है। तो ये सारे जो वक्तव्य हैं एक स्ट्रेटेजिक वक्तव्य की तरह चल रहे, कैसे उसके मन के किले को धीरे धीरे ढाया जा रहा है। और अगर हम भी गौर से सुनेंगे तो हम देखेंगे हमारे मन के भी कितने किले साथ में ढहते चले जा रहे हैं।